हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं, पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति श्लोक क्रमांक 226, और इसमें हम श्री भागवत अर्थ आस्वादन के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोग ने पिछले जीव गोस्वामी जी की टीका के अंत में पढ़ा था, अमृत द्रव संयुतम सुख मुखाद। सुखदेव गोस्वामी के मुख से अमृत का द्रव से संयुक्त हो गया, मतलब अमृत को भी अगर एक्सट्रैक्ट किया जाए, उसका रस निकाले, वह प्रकट हो रहा है। तो अब वहां पे दो प्रकार के रस की व्याख्या हुई थी। एक रस उन लोगों के लिए जिनको भागवत पढ़ने की शिक्षा दी जा रही, तो वो लोग वैसा रस अनुभव नहीं करेंगे जो वो लोग करते जो उस लीला में हैं, जिसका वर्णन भागवत में है। कुछ समझ रहे हैं ना बात? जैसे भगवान के जो मित्र हैं वो अब खेल रहे हैं कृष्ण के संग, तो वो जो रस अनुभव करेंगे उसके बारे में जो सुनेगा वो उससे रस कुछ कम अनुभव करेगा। तो जो लोग उस लीला के में प्रवेश कर गए हैं उनको एक विशेष रूप का रस अनुभव होगा। तो अब कहा गया कि सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। तो यहां यह कहा गया कि सुखदेव गोस्वामी जी अपने को एकीकृत कर लिए थे उन लीला में प्रविष्ट पार्षदों से, और उस सेकंड वाला जो रस उन लीला के सहभागियों को अनुभव होता है उसका अनुभव करके वह बोले हैं, उनके मुख से वह रस निकल रहा है। ये बहुत सूक्ष्म बात थी। अब इसको थोड़ा समझिए, ये एकीकृत कैसे करेंगे लीला से। अब एक बात आपको समझाते हैं, वी आर वेयर आवर कॉन्शियसनेस इज। ये सुना होगा लेकिन मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हम लोग वहां होते हैं जहां हमारी चेतना होती है। अब ये बात आपको सुन करके शायद विश्वास होता हो, ना होता हो, या हल्का फुल्का होगा, एक बात बोलेंगे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, हमारी चेतना के, हमारी कॉन्शियसनेस के 3 स्तर होते हैं, चौथा भी होता है। हम 3 भौतिक स्तरों की बात कर रहे हैं। एक होता है जागृति जो कि सतोगुण के द्वारा होता है, एक होता है स्वप्नावस्था जो कि रजोगुण से होता है, और एक सुषुप्ति जो कि तमोगुण से होता है। तब आप ये बताइए, ये तो आप समझ रहे हैं कि स्वप्नावस्था में जिसको आप देख रहे होते हो कि जिसके संग जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो आप होते हो? आप नहीं होते। लेकिन जो मनेर मानुष, जो मन का बना हुआ व्यक्ति वहां पे दिखता, आप ये भी नहीं कह सकते कि दिखता है नहीं दिखता है, जो कुछ भी वो अनुभव हो रहा है उससे अपनी पहचान कर रहे थे कि नहीं? तो स्वप्न में ये अनुभव होता है ना कि मैं, स्वप्न में ये अनुभव नहीं होता है कि आप स्वप्न में हैं। स्वप्न में आप पूरी तरह, इंग्लिश में कहूंगा, यू हैव एन इमर्सिव एक्सपीरियंस। इसको समझते हैं? इमर्सिव, मैं, हाँ बिल्कुल लगता है कि मैं उसी में हूं, है ना। और कभी कभी वहां दर्द का भी अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव तो जरूर करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, कभी कभी स्वप्न में ही रो रहे होते हैं। ये तो सबको समझ में आया। तो कॉन्शियसनेस के द्वारा आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल रहा है। मैं समझा पा रहा हूं वैसे? लाइक इमर्सिव एक्सपीरियंस, लाइक ए 3D एक्सपीरियंस। स्वप्न आप बिल्कुल 3D लगता है कि नहीं? बिल्कुल सब कुछ लग रहा है, आगे पीछे चल रहा है, कोई भूत आ रहा है, कोई प्रेत आ रहा है, जो भी है, इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। तो जब एक भौतिक शक्ति यानी रजोगुण हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस दे सकती है जिसमें हम एकीकृत कर लेते हैं एब्सोल्युटली उस जो भी सटल बॉडी से, और ऐसा लगता है कि हाँ भाई हम तो उसी में हैं, है ना। तो अब आध्यात्मिक शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति जो कि भगवान की लीला के वर्णन से मतलब कह सकते हैं, हाँ, उसके द्वारा वी कॉन्टैक्ट द स्पिरिचुअल एनर्जी, वह एक भक्त के लिए ऐसी सृष्टि कर दे, ऐसा अनुभव की सृष्टि कर दे, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? क्या मैं समझा पाया मैंने क्या बोला? जब रजोगुण हम जीवों पर कार्य करके, जो कि एक इल्यूजरी चीज है, कुछ है ही नहीं वहां पे, उसमें भी हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम लोग उसी स्वप्न में हैं। और ये नहीं होता, ये नहीं महसूस होता कि हम स्वप्न में हैं, ये नहीं महसूस होता कि हम स्वप्न में हैं, वो तो तब मालूम चलता है जब हम सपने से बाहर आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये शब्द हैं, बाह्य चेतना और आंतरिक चेतना, अंतर्मुखी चेतना। और इसका प्रमाण आप देखेंगे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में। वह एकदम बाह्य रूप से क्या दिख रहा है? उनके हाथ अंदर चले गए, बॉडी के अंदर चले गए हाथ, और टांगे भी बिल्कुल, मतलब, और ये जो जॉइंट्स है ना वो खुल गए हैं, और बस वो केवल स्किन से जुड़े हुए हैं।
बाह्य रूप से दिखाई पड़ रहा है। और महाप्रभु कहाँ चले गए, दरवाजे के छिद्र से बाहर निकल गए और उसके बाद वो कहाँ समुद्र में गिरे, वहां से भक्त को उनको पकड़ के लाते हैं, या कहीं जगन्नाथपुरी के मंदिर के पास पड़े हुए गायों के बीच में, कभी कभी वो कुएं में गिर जा रहे हैं। बाह्य रूप से आप क्या देख रहे हो, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो। आंतरिक रूप से महाप्रभु कहते हैं मैं तो कृष्ण के संग था, कृष्ण की लीला चल रही थी और इतने में तुम लोग आ गए हल्ला करने के लिए जोर जोर से हरि नाम करने लगे तो बाह्य चेतना में आ गए। मैं यही समझा रहा हूं आपको बात की, जो शुद्ध भक्त हैं वह अपनी शुद्ध चेतना के द्वारा भगवान की लीलाओं को सुनकर उनसे एकीकृत हो जाते हैं। उनको यह नहीं अनुभव होता है कि वह लीला सुन रहे हैं, उनको यह अनुभव होता है कि वह लीला में प्रवेश कर गए हैं। क्या मैं ये समझा पाया सब बातें? तो ऐसी लीला में प्रवेश के अनुभव से युक्त होकर के सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं। इसीलिए इसको कहा गया है समाधि भाषा। ये जो सुखदेव, ये जो श्रीमद् भागवतम में समाधि भाषा है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई स्वप्न में हो भी और वो बोल भी सके, अब समझ में आया? कभी कभी ऐसा होता है कि स्वप्न देख रहे हैं, डर रहे हैं तो कुछ बड़बड़ा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो कि स्वप्न भी देख रहा है, उसको ये अनुभव हो रहा है कि मैं स्वप्न में भी हूं और बोले जा रहा है, वो उसका वर्णन कर रहा है, तब तो अलग हो जाएगा ना कुछ बात। एक स्वप्न से बाहर आकर वर्णन करना, तो उसमें आप अपने आप को स्वप्न से अलग देख रहे हैं, और ऐसा मानिए कि स्वप्न भी देख रहे हैं और बोले जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। दैट काइंड ऑफ ग्रंथ इज श्रीमद् भागवतम। उम्मीद है कि मैं समझा पाया आपको ये। और इसीलिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी महाराज कुलशेखर के, वो भगवान राम के बारे में सुन रहे तो उसी में चले गए, या रघुनाथ दास गोस्वामी का, या फिर उस ब्राह्मण का जिनके घर में खाना नहीं बना, क्योंकि माता सीता का कैसे खाना बनाएंगी, लक्ष्मण जी तो कुछ लेके ही नहीं आए। उनके लिए वह कथा नहीं है, वो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है, वो उस लीला में प्रवेश कर गए। दिस इज व्हाट इज भक्ति। शुद्ध भक्ति इस प्रकार की होती। तो चलिए अब हम आज शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका को देखते हैं। पहले हम श्लोक को बोल लेते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुख मुखात् अमृत द्रव संयुतम्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुख मुखात् अमृत द्रव संयुतम्। पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुख मुखात् अमृत द्रव संयुतम्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुख मुखात् अमृत द्रव संयुतम्। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुख मुखात् अमृत द्रव संयुतम्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुख मुखात् अमृत द्रव संयुतम्। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम यानी वेद, वेद रूपी कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष जो सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, उसका गलितम फलम पका हुआ फल है, इसको जो कि सुख मुखाद अमृत द्रव से, तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से अमृत द्रव से युक्त होकर के प्रकट हुआ है, उसको पिबत यानी पियो। किसको? भागवतम रस, भगवान के संबंध में रस, इसको पियो। कब तक पिए? आलयम, जब तक मोक्ष न मिल जाए तब तक पियो, है ना वेदवादिनी? उसके बाद भी पियो, ठीक है। कब? और इसलिए कह रहे मुहु, बार बार पियो। अहो, कितनी आश्चर्य की बात है कि हे रसिको, हे रस को जानने वालों, भुवि इस पृथ्वी पे ही भावुका, हे भावुको जो स्थायी भाव को, भगवान के प्रति स्थायी प्रीति को जागृत कर चुके हैं, आप ही लोग इस भागवत के रस को पीने के अधिकारी हैं, आपको ये पृथ्वी पे ही अवेलेबल हो गया। कितने आश्चर्य की बात है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चक्रवर्ती पाद की टीका। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कहाँ गई? Where it is? यस, भक्ति सार प्रदर्शनी। ये इंटरेस्टिंग है। भक्ति सार प्रदर्शनी सारार्थ दर्शनी का एक हिस्सा है। दोनों ही श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखी है, लेकिन भक्ति सार प्रदर्शनी में उतना ही है जितना कि इस मतलब
इस ग्रंथ के यानी भक्ति साम्य सिंधु के लिए उपयोगी रहेगा। और भी हैं, लेकिन वो आप उसके लिए सारा दर्शन नहीं देखेंगे, लेकिन हमने उसमें सब कवर कर लिया, मतलब मोस्टली जितना था वो कवर हो गया। श्रीमद् भागवत के पिछले श्लोक में अर्थात 1.1.2 में, धर्म प्रोजित वाले श्लोक में, श्रीमद् भागवत के द्वारा भगवान को हृदय में ग्रस्त करा देने के ऐश्वर्य का वर्णन हुआ। यानी कि 1.1.2 में ये वर्णन हुआ कि भागवतम की पावर कितनी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड पावर एंड दिस कॉल्ड स्वीटनेस। तो 1.1.2 में इतनी पावर है कि भगवान को बंधन में डाल देती है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है वेदवाद, ये बताइए कि भगवान की कितनी पावर है? असीमित है। असीमित है। तो अब जो भगवान को बंधन में डाल दे उसकी कितनी पावर है? असीमित है। कोई विरोध करेगा वेदवादिनी से? सही बोल रही है ना एकदम। भगवान की पावर असीमित है और जो भगवान को बंधन में डाल दे उसकी इंटरेस्टिंग असीमित है। असीमित +1 होगी कुछ। कितना, तो वहां पे चक्रवर्ती पाद कहते हैं पता नहीं क्या है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी शक्ति है कि भगवान बंधन में पड़ जाते हैं, क्योंकि भक्त के हृदय में प्रेम जागृत होने लगता है जैसे ही वह श्रीमद् भागवतम को सुनना शुरू करता है। देखिए, इसका अनुभव पता नहीं कितने लोगों को कल हुआ। हम लोग शाम को बैठकर नॉन स्टॉप भगवत गीता का उच्चारण किए और उसके बाद हृदय कितना हल्का महसूस हो रहा था। जो लोग उसमें इमर्सिव मतलब प्रॉपरली किए वह जरूर महसूस किए होंगे। मुझे शिवानंद प्रभु फीडबैक दे रहे थे, रिलेटिवली वेरी न्यू डिवोटी, कुछ महीने के डिवोटी, लेकिन वो बैठ के एकदम किए थे। वो उसका उच्चारण का प्रभाव है। भगवत गीता भगवान से भिन्न है, ये चीज है। एक भक्त को सुबह जप में भी हो रहा था, रेवरबरेशंस। दिस इज अ फैक्ट। भगवान का ये यश है, तो भगवान के यश को बोलने का प्रभाव है। भगवान का यश भगवान से अभिन्न है, तो इसलिए जैसे भगवान कुछ भी कर सकते हैं तो भगवान का यश भी कुछ भी कर सकता है। तो ये 1.1.2 में वर्णन हुआ था, यहाँ इस क्रम में नहीं प्राप्त हुआ है। भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन हुआ कि कैसे उसका पावर है, उसका ऐश्वर्य है कि हृदय में ग्रस्त कर देती है। ध्यान देना हो कि भगवान को हृदय में ग्रस्त होने में कोई कठिनाई, कोई तकलीफ नहीं हो रही कि भक्त के हृदय में ग्रस्त होगा, अरे पंगु होगा या कुछ नहीं। ही इज हैप्पी टू डू दैट बिकॉज भक्त के हृदय में प्रेम जागृत हुआ ना। ऐसा करके प्रेम की रस्सी से बांधते हैं। अब इस श्लोक में श्रीमद् भागवत के माधुर्य का वर्णन हो रहा है। निगम का अर्थ है वेद। वेद कल्पतरु हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थों को देने वाले हैं उस व्यक्ति को जो इनकी इच्छा लेकर वेदों की शरण लेता है। मतलब जैसे भाई आम का पेड़ आम देता है, किसको देता है? जो लेने के लिए आए। ऐसे दुकान लगा के तो नहीं बैठा होता है। आप लोग जब जाते हैं सब्जी मार्केट में तो क्या ये उम्मीद करते हैं कि पेड़ वहां पे बोलेगा भाई ले जाओ लौकी ले जाओ लौकी? ऐसा नहीं है। ही डजंट से दैट। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। मतलब जो वेदों की शरण लेंगे उनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो फल चाहिए वो मिल जाता है। यानी कि जो 4 वेद हैं वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले हैं। इसीलिए वो बेसिकली ये तीनों गुणों का मैनेजमेंट ही चल रहा है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। तो वो आपको भगवान की भक्ति के बारे में नहीं बता रहे हैं। 4 वेद है ना, वो सब नहीं बता रहे हैं। इसका प्रमाण भी देख लीजिएगा कि जो लोग ये आर्य समाज में है, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, दे रीड वेदास। जो 4 वेद वो पढ़ते भी हैं लेकिन भगवान के भक्त नहीं बनते वो। और बल्कि कहेंगे भगवान कृष्ण का वेद में वर्णन ही कहाँ है। दे एक्चुअली रीड। हम लोग पढ़ते नहीं है और भगवान के भक्त बन रहे हैं हम लोग। तो वेद जो है वो 4 चीजों को देने वाला है, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन अगर कोई मांगे तो प्रेम भी देने वाला है, उसका भाग है ये श्रीमद् भागवतम। वेद से बाहर नहीं है पुराण, वेद से बाहर नहीं उपनिषद, वेद नहीं, वेद से बाहर भागवतम है, बाहर नहीं है, बट स्वरूप थोड़ा अलग है इसका। परंतु क्योंकि इसका वृक्ष का स्वभाव है, अर्थात सभी की इच्छा को पूर्ण करने का दयालु स्वभाव, इसलिए यह श्रीमद् भागवत रूपी फल भी देता है, क्योंकि कुछ लोग इस फल की इच्छा रखते हैं।
तो देखिए फल, ये कितना सुंदर फोटो है। डू यू लाइक दिस फोटो? इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। कितना अच्छा फोटो है कि मान लो कोई बच्चा ये प्रेम रूपी फल चाहे, भक्ति चाहे, तो ये वेद रूपी कल्पतरु, ये भागवत रूपी फल भी देने वाला है। मांगो तो सही। अब एक बड़ी सुंदर बात है, यहाँ दयालुता क्यों कही गई है? देखिए, वृक्ष को इसलिए दयालु कहते हैं कि कोई उसको क्या कहते हैं, उसको कुल्हाड़ी से काटने के लिए आता है, तो वो दोपहर में, मतलब सुबह काम शुरू किया और दोपहर तक भीड़, मतलब धूप हो गई, तो उसी पेड़ की छाया में रहते हैं, फिर उसी की टहनी को काटते हैं या जो भी कुछ करते हो। तो इसलिए पेड़ प्रसिद्ध है दयालुता के रूप में, दूसरों के परोपकार के रूप में करने के लिए। अब कहेंगे कि जब वेद भगवान भागवत पुराण रूपी फल दे सकता है, जो प्रेम देता है, तो ये सबको क्यों नहीं देता? क्योंकि देखिए, कल्प तरु का मतलब क्या है? जिसकी जैसी इच्छा होगी वैसा देगा। अगर जिसकी जैसी इच्छा होगी वैसा नहीं देगा तो उसे कल्प तरु नहीं कहेंगे, अकल्प तरु कहेंगे। जो इच्छा के अनुसार ना दे, इसमें कल्प तरु का कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो जिसकी इच्छा होगी कि हमें भगवान का प्रेम मिले, तो उसको श्रीमद् भागवतम ये पुराण दिया जाएगा वेद के द्वारा। भागवत अर्थात जिसके स्वामी भगवान हैं, अर्थात वे भगवान ही इस शास्त्र को अपने भक्तों को देते हैं और भक्तों के अलावा और किसी का इस पर अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई कर्म योगी होंगे, ज्ञान योगी होंगे, जिनका तिलक ऐसे होगा, और जरूरी नहीं कि कर्मयोगी का सब, मैं खाली एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका तिलक भी वैष्णव नहीं है, तो उस समय उसको वो बता रहा है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, नो ऐसे बोलते नहीं, को मुझे भागवतम में कुछ समझ में नहीं आया। अगर भागवतम कुछ भी गई होती माथे में तो तिलक तो चेंज होता। आप स्वीकार कर रहे हैं? भगवान को ये वाला तिलक नहीं पसंद आता है, त्रिपुंड वाला तिलक नहीं पसंद। जब उसको यही समझ में नहीं आए तो भागवत क्या बोलेगा? वो त्रिपुंड, यस, ही डजंट लाइक दैट। इस पर हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु में पढ़ चुके हैं, त्रिपुंड तिलक नहीं लगाना चाहिए। जिसको तिलक का ज्ञान नहीं, वो भागवत क्या बोलेगा? और अद्भुत बात है कि ऐसे लोग उसे सुनने चले जाते हैं। तो जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पढ़ा करके भक्ति को स्थापित नहीं करता, तो कदाचित महाप्रभु सामने होंगे तो उसकी भागवत फाड़ देंगे। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, चैतन्य भागवत में स्पष्ट है। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था देवानंद पंडित। वो बचपन से ही ब्रह्मचारी थे, बिल्कुल विरक्त थे, लेकिन अब भक्तों का आश्रय लिए नहीं थे। तो भागवत में बोलते और बहुत सारे चेले भी थे, लेकिन भक्ति को स्थापित नहीं करते। महाप्रभु इतना क्रोधित हो गए। एक दिन वहां से जा रहे थे, महाप्रभु कहे कि तुम्हारे दांत भींच के बोल रहे थे कि तुम्हारी भागवत फाड़ दूंगा मैं। क्योंकि जो भक्ति है वो जीव का परम कल्याण करने वाली, उसको भागवतम प्रथम अध्याय या दूसरे अध्याय से तो स्थापित कर ही रही है, और तुम किसी श्लोक में स्थापित नहीं कर रहे हो, प्रथम श्लोक से स्थापित कर रहे। सत्यम परम धीमे, परम सत्य कौन है? भगवान कृष्ण। और कोई कहने लग जाए पहले श्लोक से कि देखो उसमें ये नहीं लिखा है कि श्री कृष्ण धीमहि, लिखा है परम सत्य धीमहि। जिसको आप परम सत्य मानिए उस पर विचार कीजिए, बस हो गया काम खत्म। तो महाराज इस पर बड़ा सुंदर कहते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि लोग व्यास आसन पर बैठकर जो व्यासदेव जी बोले हैं उसके बिल्कुल विपरीत बोलना शुरू करते हैं कि देखो भागवत कितनी उदार है, किसी को भी तुम भगवान मान सकते हो। भगवान कहेंगे तुमको तो हम निश्चित मूर्ख ही मान रहे हैं। तो अब बात विचार कीजिए कि ये हो क्यों रहा है? क्योंकि वह व्यक्ति भक्त है नहीं, इस तब पर भी वो भागवत समझना चाहता है, और भागवत मतलब जिसके स्वामी भगवान है। तो भगवान उसको ऐसी बुद्धि देंगे कि भागवत समझ ही ना पाए। मैं एग्जाम्पल देता हूं अभी। ये एग्जाम्पल जो मैंने नोट दिया, ये 1.1.1 में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका के शुरुआत वाले भाग में आता है। मोहिनी मूर्ति जैसे देवताओं को अमृत पिलाई थी और असुरों को वंचित कर दी थी। तो अब इस घटना को जानते हैं कि मोहिनी मूर्ति, आप फोटो देख सकते हैं, के रूप में भगवान आए और असुर और देवताओं की दो पंगत लग गई थी। तो असुरों की तरफ वो ऐसे देख रही थी कि जैसे बहुत प्यार कर रही उनसे, और ऐसा प्रस्तुत कर रही थी कि देखो इन देवताओं को तो मैं बिल्कुल पतला पतला अमृत पिला रही हूँ, तुम लोग के लिए गाढ़ा गाढ़ा माल ला के दे रही हूँ। लेकिन आप बचपन में पढ़े होंगे कि वह सब शराब दी थी उनको। इन लोगों को कुछ अमृत नहीं मिला था असुरों को।
उसी प्रकार से जो भगवान का भक्त नहीं है उसको श्रीमद् भागवतम पढ़ के कोई सुख नहीं मिलेगा। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देवानंद पंडित जब वो बोल रहे थे कि भक्ति को महत्व नहीं दे रहे थे भागवत पढ़ाने के बाद भी, तो महाप्रभु तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, कह रहे तुम पढ़ा तो रहे लेकिन तुम्हें कोई सुख नहीं मिल रहा, सब कुछ ड्राई महसूस हो रहा है। भाई सुखी तो व्यक्ति तब होगा ना जब भगवान सुखी होंगे। किसी भी प्रवचन से जब भगवान सुखी होंगे तब आप सुखी होगे, बोलने वाला भी और सुनने वाला, ये तो स्वीकार है आपको। तो जब हम ये बोलते रहेंगे भक्ति कुछ नहीं है या भक्ति के बारे में कुछ बोलेंगे ही नहीं, भक्ति की महिमा बताएंगे ही नहीं, तो फिर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? इट्स वेरी सिंपल, इज इट नॉट? वेरी सिंपल। तो जब भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो जो बोलने वाला है और सुनने वाला है वो कैसे प्रसन्न हो जाएगा? ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो बता रहे हैं कि व्यक्ति हम मिले थे, आप लोग कई बार बता चुका हूं, वो 35 भागवत कथा भागवत सप्ताह करा चुके थे। जोड़िए 3 घंटा गुणा 7 और गुणा 35 कितने नंबर ऑफ आवर्स आए। उसके बाद भी वह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि भगवान कौन है। एंड ही वाज लाइक जेन्युइनली जिज्ञासु थे कि भगवान कौन है, शनि जी भगवान है कि गणेश जी है कि शिव जी है कि क्या है। आप ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा ये मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। और भागवत बोलने वाला भी बड़ा इस मामले में मेटिकुलस हो कि ये ना बोल दे कृष्ण भगवान है ये ना बोलते, भाई तो पार्टी खराब हो जाएगी। यजमान क्या कृष्ण क्या रोटी देगा? रोटी तो यजमान देगा ना भाई। खुश हो जाएगा तो लाख रुपया देगा। तो यजमान को सुखी करना है कि भगवान को सुखी करना है? ये जब आप लोगों को पता नहीं कितना आप लोग कभी मिले ऐसे लोगों से, हम तो मिलकर बड़े अस्टानिश में ये क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, भागवत सप्ताह करा करा करके फिर वो बोले कि हम तो सप्ताह केवल डोनेशन के लिए करते थे ताकि गाय गौशाला चल जाए। तो अब देख लीजिए अंदर बैठे भगवान उनको कोई बुद्धि नहीं देंगे। तो ये भागवतम जो है ये केवल भक्तों को ही समझ में आती। इस तरह की बात भगवान भगवत गीता के 13वें अध्याय में भी कहते हैं, मद भक्त एतद विज्ञाय। ये जो मैं 13वां अध्याय बोल रहा हूं, भगवान कहते हैं वो केवल मेरे भक्तों को समझ में आएगा। स्वयं गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं। बिना भगवान की भक्ति के किसी को भागवत अच्छी ही नहीं लगेगी, भगवान उसको अच्छी लगने ही नहीं देंगे। प्रभुपाद समझाते हैं कि जो इम्पर्सनलिस्ट हैं वो पहले तो अपने शास्त्र पढ़ते हैं, फिर उससे संतुष्ट नहीं होते तो वह भागवत पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन भागवत को पढ़ते किस भावना से कि मैं ही भगवान हूं। अरे एक बात बोलूंगा, आप लोग मजा आ जाएगा सुनकर। प्रभुपाद इतना अच्छी बात बोलते हैं, इतनी सूक्ष्म बात। कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति भगवान बनने का प्रयास करता है वो दिखाता है जगत में कि वह बहुत विरक्त है ना। हमें जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो हम भगवान बनेंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे और अब जगत से हमें कोई मतलब, बड़े विरक्त हैं भाई साहब। लेकिन भगवान वेदवादी, भगवान ब्रह्मचारी हैं। बोलिए। वैसे तो भगवान ब्रह्मचारी है पर उनकी पत्नियां है, पत्नियां तो पत्नियां बनाती है, लेकिन चलिए पत्नी तो है ना। भगवान विष्णु की तो एक पत्नी है, वो बड़ी सुंदर पत्नी है। आप समझ गए? यानी कि दिखा रहा है कि परम विरक्त है, ब्रह्मचारी है, ये है वो फलाना ढिमकाना जो कुछ भी है, लेकिन भगवान बनकर लक्ष्मी जी के संग रहना चाहता है। कितनी बुरी इच्छा है, हमेशा हमेशा के लिए। ये विरक्ति है। अस्टॉनिश प्रभुपाद क्या बोलते। इसीलिए उनका वैराग्य फल्गु वैराग्य। अब समझ में आया सबको? फल्गु वैराग्य झूठा वैराग्य है। समझ में आ रहा है कोई बात? झूठा वैराग्य है, क्योंकि तुम वस्तुतः गृहस्थ, इटर्नल गृहस्थ बनना चाहते हो, वो भी दुनिया की सबसे दुनिया नहीं, पूरे सृष्टि या सब ब्रह्मांड से भी बाहर सबसे सुंदर स्त्री रखना चाहते, सबसे सुंदर स्त्री रखना चाहते हो भगवान बन करके। काय का वैराग्य तुम्हारा? और भक्त हमेशा भगवान के नम्र सेवक बनना चाहते हैं। दैट इज रियल रिनाउंसिएशन। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि जो व्यक्ति भक्त नहीं है उसको भागवतम का सुख, भागवतम का रस कभी प्राप्त नहीं हो सकता। ये भागवत शब्द से सूचित हो रहा है। भागवत मतलब जिसके स्वामी भगवान है, अर्थात भक्तों को, तो भक्तों को ही ये भागवत का रस मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता। अच्छा, गलितम अर्थात वृक्ष की शाखा पर स्वयं एव ही परिपक्व होकर ये नीचे आया है, अर्थात इसको बलात् इसको नीचे नहीं लाया गया, अर्थात बलात् इसको नीचे नहीं लाया गया। इसका क्या मतलब है बताता हूं, फोटो समझ में आ जाएगा। फिर देखिए, आपने एक सुना होगा कहावत, सहज पके सो मीठा होए। सुना है आपने? क्या मतलब है विद्वानी इसका मतलब?
भी समझ गए, वेरी गुड। जो अपने आप पक जाता है फल वो मीठा होता है, हम्म। उसमें मिठास होती है। तो आप देख लीजिए कि एक आम तो है वो टाल का पका है और दूसरा आम है पाल का पका। तो आप लोग जानते हैं कि पाल का पका आम मीठा होता है लेकिन उसमें कुछ कड़वाहट भी होती है कि नहीं? और आप लोग जब यहाँ पे आ रहे तो मैं आपको जनरल नॉलेज भी दे दूं कि डिफरेंस कैसे रखेंगे। देखिए, एक स्वाभाविक सी बात है कि जो डाल का पका होगा वो बाहर से थोड़ा सा टाइट होगा और वो अंदर से पकना शुरू करता, अंदर से पका हुआ होगा। ये पता है आप लोगों को? किसी को पता है ये सब बात? ओके, गुड, दे हैव सम नॉलेज, जनरल नॉलेज आल्सो। और जो पाल के पके होंगे, जो केमिकल कार्बाइड लगा के पकाएंगे, वो बाहर से पके होंगे अंदर से खट्टे होंगे। मेरे ख्याल से किसी न किसी ने जरूर ये अनुभव किया होगा अगर आपने आम खाया हो पाल वाला। दाल वाला तो शायद ही कोई खाया होगा, लेकिन खाए हैं। वेरी गुड। तो अब कह रहे हैं कि गलितम मतलब पका हुआ है, ऐसा नहीं है कि ले आए भागवत को उसमें उसको कार्बाइड पका रहा है डब्बे में रख नहीं नहीं, ये पका पकाया फल है। ऐसा इट इज नेचुरली स्वीट, ये कहने का अर्थ है। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ मसाला लगाएंगे तो नहीं 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 नहीं। देखिए, आचार्य गण श्लोक तो मीठे हैं, उन श्लोकों को मिठास को और प्रकट कर रहे हैं, ये बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि श्लोक बोरिंग सा था, उसमें चीनी मिलाया कोई गिला, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर नेचुरली स्वीट एंड देन इट इज फर्दर एनहांस्ड बाय द टेस्टिंग ऑफ द आचार्यस, ये बात है। अब इससे गलितम शब्द आपने सुना, अब इसकी व्याख्या सुनकर और मजा आया कि नहीं आया? चक्रवर्ती पाद ने व्याख्या करी है गलितम की, ये और अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें उनको कुछ ऐड करना पड़ रहा है इसमें। इसे कहते हैं फ्लफिंग द कॉटन। कॉटन को फ्लफ करना समझते हैं ना, धुनना। तो ऐसा नहीं कॉटन की जगह कुछ और ले आएंगे, उसी को थोड़ा फैला देते हैं, फूल को फुला देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ अलग उसमें मिला देते हैं, लाइक दैट। तो ये बात है। इस कारण से ये मधुरता से परिपूर्ण है, मतलब इसमें कुछ मिश्रण की जरूरत नहीं है, कोई कार्बाइड नहीं लगाया गया। वृक्ष की ऊंची शाखा से गिरने के बाद भी यह फट नहीं गया है और न ही इसने अपने रस को खोया है। ये फोटो से क्लियर हुआ? ऊपर से अगर कोई फल गिरता है तो फट जाता है, उस फल को कोई उठाना नहीं चाहता है। तो कह रहे इसने ये अखंड रूप में आया है, इस कारण से इसके रस में कोई कमी नहीं आई। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्वोपरि स्थान भगवान नारायण से यह है, ब्रह्मा जी रूपी शाखा पर आया, फिर नारद जी रूपी शाखा पर आया, और फिर श्रील व्यास देव रूपी शाखा, और अंततोगत्वा श्रील सुखदेव के मुख में आया। ये इंटरेस्टिंग है, मतलब जैसे कि वो ऐसे लग रहा है कि जो वेद रूपी कल्पतरु है उसके सबसे ऊपर वाले भाग में कौन बैठे हुए हैं? भगवान नारायण। और उन्होंने इस कल्पतरु के फल को तोड़ा। ए ब्रह्मा, ये लो। ब्रह्मा जी ने ले लिया, सोचा खा। उसके बाद ए नारद जी, ये लो। नारद जी, और नारद जी को ब्रह्मा जी इंस्ट्रक्शन दी दूसरे स्कंद में कि भागवत का प्रचार ऐसे करो कि लोगों की निर्नाम भक्तिर भविष्यति, कलयुग में मनुष्यों की भक्ति हो जाए, ये बोले हैं। और नारद जी कहे व्यासदेव जी ये लीजिए। और व्यास, अब कुछ मतलब इमेजिन कर पा रहे हैं ना, सब लोग पेड़ पे एक के बाद एक शाखा बैठे हुए हैं और पास ऑन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर से फेंक देते तो वरुण प्रभु कैच नहीं कर पाते। ना ही मैं कैच कर पाता। अब समझे बात? यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं, सीधे ऊपर से फेंक दिया जाता तो आप कैच ही नहीं कर पाते ना। अब कितना सिंपल बात है, इस वर्ड को कैच कीजिए आप, द वर्ड कैच। अगर केवल ये श्लोक ही बोल दिए गए होते, या चलिए मूल पे आ जाते हैं, भागवतम बोलिए 4 श्लोक भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक बोले। तो अब 4 श्लोक आप लोग को पढ़ा देते हैं, काम खत्म। कुछ कैच कर पाएंगे? आप बताइए, कैच, CATCH, कैच कुछ समझ ही नहीं आया क्या बोले वो। इसीलिए व्याख्या की जरूरत होती है। फिर नारद जी को दी, नारद जी व्याख्या की, नारद जी के बाद व्यासदेव जी को दी, व्यासदेव जी फिर और व्याख्या करिए, तब हम लोग समझ पाएंगे। आप देखेंगे, ये देखेंगे कि जितने जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आचार्यों को और अधिक व्याख्या करनी पड़ती है। श्रीला श्रीधर स्वामी जी की टीका छोटी सी है, उसके बाद चक्रवर्ती पाद और भी जितने भक्त हैं वो और व्याख्या कर रहे हैं, ताकि लोग कैच कर सकें, आस्वादन कर सकें। तो इसलिए ऐसा कोई सोचे, बहुत बड़ी शिक्षा है कि ऐसा सोचे कि भागवतम के श्लोक तो मेरे पास हैं, मैं इनका आस्वादन संस्कृत के बल पे कर लूंगा, तो भूल जाओ, नहीं हो सकता। केवल और केवल परंपरा में ही इसको अखंड रूप में प्राप्त किया जा सकता है। सिंपल है, आप प्रैक्टिकल देख लीजिए ना कि प्रभुपाद जी से पहले
क्या कोई इस प्रकार से भागवतम को पढ़ता था पूरे विश्व भर में? नो वन। तो प्रभुपाद जी पूर्ववर्ती आचार्यों का ही अनुगमन करते हुए व्याख्यान किए, इसलिए व्यक्ति आस्वादन कर पाता, इसलिए उसको हृदय में प्रसन्नता होती अगर वह भागवतम को पढ़ता है। ये बात है, बहुत बड़ा मतलब इंस्ट्रक्शन है। क्यों? ये फोटो आप देख रहे हैं, भगवान, उनसे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से फिर परंपरा में हमारे पास आ रहे हैं भागवतम। इसलिए बिना क्षति के यह तरल मधु के समान मधुरता से युक्त है। ठीक है, फोटो एक्सप्लेनेटरी। एक बात छूट गई। देखिए, अगर कहीं भी श्रीमद् भागवतम का प्रवचन हो रहा है और वह व्यक्ति परंपरा में नहीं बोल रहा है, तो वह कोई टेस्ट नहीं कर रहा भागवतम को, और न ही वह दूसरों को टेस्ट करा सकेगा। मान लीजिए कि मुझे इस टीका में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं आप लोगों को अच्छा लगने वाली क्या बात बोलता? अच्छा, एक और बात, ये टीका होती ही नहीं तो मैं श्लोक पे क्या बोलता? जरा, जब चीज हमारे पास होती है ना तो उसको हम ग्रांटेड ले लेते हैं। जो भी टीका हमारे सामने हैं उनमें से कुछ भी नहीं होता तो आप क्या बोलते? अनुवाद भी नहीं होता तो तुमको समझ ही नहीं पाते कि क्या बोल रहे हैं। कैन यू सी हाउ मच वी आर डिपेंडेंट? एक भक्त कह रहे हैं अपनी टीका, हाँ ये बात सही है लेकिन वो टीका जरूरी नहीं कि वो सही हो। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात है, कोई चीज टूटी हुई मिल रही है तो इसका मतलब नहीं कि मिल ही नहीं रही है, लेकिन आपके काम की नहीं रहेगी। क्या मैं समझा पा रहा हूं? मान लीजिए आप कहें निगम कल्प तरोर गलितम फलम, अनुवाद कर दिया, चलो ठीक है कर दिया, तो ऐसा नहीं कि वो अनुवाद गलत ही होगा, लेकिन उसका आशय क्या होगा वो उसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। जैसे इसमें कहे आलय की बात, बस मोक्ष तक पियो, जब मोक्ष मिल जाए तो बंद कर दो, बस हो गया माया बात। जब मोक्ष मिल जाए तो तुमको भागवत सुनने की जरूरत नहीं है। तब आपने भागवतम को साधन नहीं रखा है, केवल साधन रखा है, जो कि इंपर्सनलिस्ट करते हैं। लेकिन यहां पे आचार्यगण समझा रहे हैं, नहीं, मोक्ष के बाद भी पियो, मुंह बार बार पियो। इज इट नॉट? तो ये आप देखना, मैं जब भी प्रवचन कर रहा हूं, अगर कोई बात आचार्यों के अनुसार है तो आपको कभी खराब नहीं लगेगा। आप देख लेना, इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। मैं करता नहीं हूं, प्रयास करता हूं कि अपने से कुछ भी नहीं बोलूं, लेकिन ऐसी कोई बात है जो संगत नहीं है, कभी गलती से अगर हो गई तो आपको अच्छी नहीं लगी। आप देख लेना, आपको मन में खट्टापन आ जाएगा। ये इसीलिए मैं साइड में रख करके बोल रहा हूं कि आप चेक करते रहो, कहीं भाई मैं कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं बोल दे रहा हूं। हो सकता हो मैं गलती निकल जाए ना, वो भी नॉट पॉसिबल। कभी गलती होती है हम सुधार लेते हैं, बिकॉज इट विल नॉट सेटिस्फाई मी ऑल्सो। भगवान अंदर बैठे मॉनिटर कर रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, ही इज जस्ट मॉनिटरिंग, ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज स्पीकिंग। तो जीवन में कभी भी भागवतम का आस्वादन करना चाहते हैं तो ये नोट कीजिए कि दैट पर्सन हैज टू बी इन परंपरा। परंपरा में ही उसको ज्ञान देना है। बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो भागवत रस को नहीं पी सकते हैं। देखिए, ये जो कथाकार लोग कहते हैं ना, कथाकार से नहीं सुनना चाहिए, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। काहे? हम आपको प्रमाण दे रहे हैं। मेरी माँ जब जिंदा थी तो उनकी एक स्टूडेंट, मतलब जो मम्मी मेरी टीचर थी, तो पहले जब वहाँ पे उनकी स्टूडेंट थी तो वो कुछ 5 लाख रुपए दे करके महामंडलेश्वर बन गई। दैट्स इंटरेस्टिंग कोई कोई तपस्या नहीं, कोई पूजा नहीं, भजन नहीं, और बस पैसे दे करके उसने उपाधि ले ली। फिर वो भागवत की कथा बोलने लगी, और उस समय मैं पढ़ा रहा था ये शुरुआत का 1.1.1, तो मेरी माँ ने एक श्लोक भेजा उसको ऑडियो, कहती हमको समझ नहीं आ रहा है। नॉट दैट्स इंटरेस्टिंग, जो भागवत का सप्ताह बोल रहा है, जो पूरी भागवत को सप्ताह में पढ़ा दे रहा है, उसको भागवतम का पहला श्लोक ही समझ में नहीं आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उसकी कितनी समझावट होगी। वो लोग करते क्या है पता है? डायरी होती है स्टैंडर्ड डायरी, उसका स्क्रिप्ट एग्जैक्टली, वो श्लोक होते हैं, उसमें कहानियां होती हैं, और ऐसे कब श्लोक याद कर लिया जाता है और म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो जाती है और करके पार कर दिया जाता है। एंड दैट वाज वेरी एस्टोनिशिंग फॉर मी कि जो पढ़ा रहा, तथाकथित रूप से पढ़ा तो नहीं रहा, बोल रहा है भागवत में, उसको एक सिंपल से स्टूडेंट, भागवत के स्टूडेंट की प्रवचन नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब है कि भागवत को समझने का उन्होंने कभी कुछ प्रयास ही नहीं किया। महाराज से बहुत उस पर कठोर बोलते हैं, भाई ये कोई नौटंकी थोड़ी ना है कि लिया गा जाओ, हारमोनियम तबला बजा बजा करके पार करो पार करो।
विद्या भागवतावधि, विद्या की हाईएस्ट लिमिट है श्रीमद् भागवतम। तो इसे परंपरा में ही ग्रहण करना चाहिए, ये बात आपको पकड़ लेना होगा, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि परंपरा में आया है इसलिए बिना क्षति की है, तरल मधु के समान मधुरता से युक्त है। मधु में भी कुछ हे नहीं होता है, कोई छिलका नहीं, कोई गुठली नहीं। आगे बढ़ते हैं। शुक रूपी तोते ने अपनी चोंच से अमृत को बाहर लाने के लिए इसमें द्वार बनाया है। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। ये फोटो मिली गया आखिरकार कि तोता जो है वो उसके रस का आस्वादन करने के लिए अपनी पहले चोंच मारता है टक करके तो उसका छिलका फूट गया और अंदर का जो मीठा वस्तु है बाहर आ गया। तो देखिए, इसको हमें थोड़ा जीव गोस्वामी जी की टीका से भी लेकर समझना हुआ क्या। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, मतलब ऐसे करिए फल है और ये रस से भरा हुआ है, लेकिन हल्का सा चोंच मारी है तो रस बाहर आ गया, ऐसे समझा रहे हैं। ऑल्दो ये रस रूप ही है, लेकिन इस तरह से बता रहे हैं। वेरी नाइस फोटो, आई थिंक इट्स वेरी गुड एंड इलस्ट्रेटिव टू डिपिक्ट द पॉइंट। साथ ही श्रील शुकदेव गोस्वामी के द्वारा आस्वादित होने के कारण यह फल और भी अधिक मधुर हो गया, इसको हम लोग सुन चुके हैं। साथ ही श्रील सूत गोस्वामी और अन्यों के द्वारा शाखा प्रशाखा से होते हुए आने से यह फल अक्षत है, इसीलिए इसको फल कहते हैं, ये टूटा नहीं है। देखिए इंटरेस्टिंग है, प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के आखिरी श्लोक में कहते हैं, सो हम यह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति, जैसा मैंने अपने गुरु से सुना वैसा ही मैं सुनाऊंगा, सूत गोस्वामी जी कहते हैं। तो यह सुन करके शौनक आदि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि कुछ चेंज नहीं करेंगे। सूत गोस्वामी का सामर्थ्य था कि वो उग्र श्रवा नहीं करा मेरा, उग्र श्रवा थे, एक बार जो सुन लेते उनको हमेशा के लिए याद हो जाता। तो वो बोले कि जो मेरे महान गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा वही मैं बताऊंगा, जितना मैं समझ पाया, यथाधीतम यथामत, जितना मैंने अध्ययन किया, जितना मेरे को समझ में उतना बताऊंगा, लेकिन चेंज कुछ नहीं करूंगा। तो यानी कि इस पूरी परंपरा में ये मेंटेन करा गया है कि चेंज नहीं किया जाए। टू नॉट चेंज इज द स्ट्रिक्ट पॉलिसी। अगर आपको पता हो, प्रभुपाद जी इस बात को मतलब ये क्या कहते हैं, इसको चेतावनी दे रहे थे that you people, you westerners especially, बोले westerners have a tendency to change things, that is their culture। आप देखेंगे कि भारत में जनरली ये कल्चर नहीं होता है कि चीज़ें चेंज की जाएं। हाँ, गलती ये भी है कि पूछते भी नहीं कि क्यों की जाए है कि नहीं, गलत तो नहीं कह रहे ना प्रभु जी ने बोला यस, क्यों। शादी में एक बिल्ली थी, तो बिल्ली परेशान कर रही तो उसके ऊपर टोकरी डाल दी गई। तो लोगों ने अभी परंपरा बना दिया कि हर शादी में बिल्ली आएगी, उसके ऊपर टोकरी डाली जाएगी, क्योंकि वो इट सीम्स इट इज ऑस्पिशियस, तभी तो पूर्वज किए ये भी एक दिक्कत है कि लोग पूछते भी नहीं कि क्यों कर रहा है, लेकिन किए रहते हो। लेकिन ये कल्चर है, हमें चेंज नहीं करना चाहिए। इसीलिए साधु लोग बार बार अपनी बात को कन्फर्म करते रहते हैं कि पूर्व के भक्तों से या श्रेष्ठ भक्तों से कि हम सही तो बोल रहे हैं ना, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हम ही परंपरा के डायरेक्शन को चेंज करने वाले आचार्य बन जाए। आई होप यू गेटिंग दिस कटैक्स। बदनामी हो जाए कि इन्होंने चेंज कर दिया इन्होंने धारा अलग बना दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात सही बोली जानी चाहिए। हमको बड़ा अच्छा लगता है जैसे बोलते, एक हमारे एक मित्र हैं क्या नाम है, कृष्ण, क्या नाम है उनका, अरे आईआईटी से पास आउट है वो, लंबे से भूल रहा हूँ। उन्हें बड़ा मजेदार में बोले, कह रहे प्रभु, अनंत कृष्ण, तो कहे कि प्रभु जी जब सही बोलते हैं तब लोग गलत समझते हैं, तो जब लोग गलत बोलेंगे तो कितना गलत समझेंगे बताइए। क्योंकि शुरुआत में समझ नहीं आती बात क्या बोलेंगे, और जब जो बात नहीं समझ में आती वो अपने से व्यक्ति पूरा करता है, इसे कहते हैं फिलोसफिकल स्पेकुलेशन। लेकिन इससे व्यक्ति गड़बड़ कर देता है। तो उन्होंने कहा कि सूत गोस्वामी जी को खूब बढ़िया समझ में आ रहा था और उन्हें इसको चेंज नहीं किया। ओके, तो अक्षत है मतलब ये डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है। ये हमारे पास करने का स्कोप तो नहीं है, लेकिन अगर हम कोई कठिन चीज पूछ लें भक्तों के प्रभु जी अच्छा इसमें क्या समझ में आया, माता जी लोग क्या समझ में आया, तो आप देखेंगे काफी संभावना है कि डिस्टॉर्टेड वर्जन ही आएगा। आप बुरा नहीं मानना, लेकिन हमने ऐसा देखा है
एक बार पहले हम जब प्रश्न करते थे तो प्रश्न कर दिया मैंने, तो कुछ भक्त हाथ खड़ा कर दिए और उत्तर देना शुरू किए। फिर उत्तर तो कहीं ईस्ट में जा रहा है, प्रश्न वेस्ट में है। तो फिर बोलते प्रभु जी प्रश्न क्या था आपका? तो प्रश्न सुने ही नहीं और बोलना शुरू कर दिए। इट नीड्स, यू नीड टू बी ब्लेस्ड टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड एक्सप्लेन प्रॉपरली। और ये ब्लेसिंग मिलती है भगवान का नाम उच्चारण करने से। जब आप अच्छे से उच्चारण करते हैं, चेतना क्लियर होती है, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब हम चीज़ों को यथावत सुन पाते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रथम स्कंद प्रपात कहते हैं जब व्यक्ति की चेतना प्योर होती है तब वो ठीक से सुन पाता है कि बात क्या हो रही है, ठीक से समझ पाता है। बट एनीवेज, शिला सूत गोस्वामी संग ये प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए परीक्षित महाराज को सुना रहे सुखदेव गोस्वामी जी, लेकिन बिल्कुल पास में बैठा करके। किसको? सूत गोस्वामी जी, क्योंकि जानते कि आगे ये भागवतम बोलेंगे, तो ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ सुनाई ना पड़े बिकॉज ऑफ साउंड इंटरफेरेंस। हम माइक की दिक्कत की वजह से ऐसा ना हो कि सुनाई ना दे, या कोई और बच्चा बीच में रोने लग गया किसी का। बच्चे तो नहीं थे वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए ना। हो सकता है जो आप देखेंगे वक्ता के बिल्कुल पास बैठता है उसको दिक्कत नहीं होती है, जो पीछे बैठते हैं उनको बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। तो एकदम पास बैठा के वो सुनाए थे उनको। सुखदेव गोस्वामी नोज इट ऑल। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि गुरु परंपरा के बिना कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत को अपनी बुद्धि के बल से अखंडित स्वरूप में नहीं पी सकता है। ये थोड़ा समझिए, इस लाइन को मैंने क्यों हाईलाइट किया है। भागवतम को कुछ कुछ तो समझ पाएगा वो, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। अगर निगम का अर्थ प्रसिद्ध है कि वेद होता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर जाएगा, ये बात बोल रहे हैं। और थोड़ी सी भी गड़बड़ सिद्धांत में बहुत गड़बड़ कर देगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आलयम का, मुक्ति तक पियो, ये शाब्दिक अर्थ है इसका, लेकिन इसका अर्थ फिर ये हो जाएगा कि श्रीमद् भागवतम को आपको वैकुंठ में नहीं सुनना है। ये आगे क्लियर होगा कि भागवतम मतलब भगवान के गुणों का वर्णन। तो भगवान के गुणों का वर्णन केवल आप भौतिक जगत में पिएंगे, सुनेंगे, वैकुंठ में नहीं सुनेंगे। तो अगर केवल ये अर्थ किया जाए कि बस मोक्ष प्राप्ति तक ही भागवतम सुनना है, इसका मतलब वैकुंठ में नहीं सुनना है, वैकुंठ में पिक्चर देखने जा रहे हैं। What? तब तो आप देख रहे हैं कि ये जो अर्थ लिया जाएगा किसी भी वक्ता के द्वारा कि बस मोक्ष तक सुनो, ये अर्थ गलत नहीं है लेकिन सही भी नहीं है। और क्योंकि पूर्णतः सही नहीं है, गलत इसलिए नहीं क्योंकि शाब्दिक अर्थ ठीक है, लेकिन अब जो अगर पूरा कंटेक्स्ट में देखेंगे कि भाई वैकुंठ में क्या करेगा जीव, वैकुंठ में भगवान के गुणों का वर्णन नहीं हो रहा है, तो वहाँ सब बहुत गलत हो जाएगी और बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसलिए कभी भी नहीं सुनना चाहिए ऐसे लोगों से जो परंपरा में ज्ञान श्रीमद् भागवतम का नहीं दे रहे हैं। तो इस फल को कैसे ग्रहण करना चाहिए वो हम लोग कल सुनेंगे। हमारा समय समाप्ति घोषणा, मैंने कहा था नहीं मीटर चलने लग जाता है हमारा, बहुत कुछ बताना था लेकिन अभी उसको कल बताएंगे, ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।